और वर्ण, ये दोनों को समझ जाओगे झंझट खत्म हो जाएगा। हमारे यहां वर्ण है, वर्ण माने लाइन, वर्ण माने क्या होता है? क्रम। जैसे ये पहला वर्ण, ये 5-7 लोग पहले लाइन में बैठे हैं, फिर सेकंड वाला वर्ण, फिर ओती बार कुर्सी वाला मन के वर्ण, फिर एती बार कुर्सी वाला मन के वर्ण। अलग अलग वर्ण में बैठे हो कि नहीं बैठे हो? बैठना ही पड़ेगा, ये सिस्टम है। नहीं हम आगू पाछू नहीं बैठन तो मर जाओ, एक दूसरे ऊपर चढ़ जाओ, लटका जय सिया राम हो जाए। मैं कावर पाछू बैठू, मैं कावर पर एक दूसरे की मुड़ी में बैठ जाना बनी। वही रामायण, भागवत पुराण, द्रोण पुराण वो शुरू हो जाए। कैसे गा बोले एक दूसरे ऊपर चढ़ गए, बीच धन मर गए। ये वही नहीं, बैठना ही पड़ेगा, वर्ण के बिना तुम्हारा काम नहीं चल सकता। सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था था, जाति व्यवस्था नहीं थी। जाति तो केवल मनुष्य है हमारी। क्या है? मनुष्य। जाति माने मनुष्य जाति होता है। जाति माने योनि। जाति का अर्थ क्या होता है? योनि। भूत जाति है, प्रेत जाति है, डाकनी, साकनी, पिशाचनी, ब्रह्म बेताल, राक्षस, पिशाच, खबीस, जिंद, नर, बानर, कुकर, सूकर, कीट, पतंग, ये सब जाति है। बानर, भालू, ये सब जाति है। हमारी जाति क्या है? हम सब मनुष्य हैं। मनुष्य कौन है? हम लोग। वो बिहनिया बिहनिया पोंगा लगा चिल्लाते दिन मनो है मनुष्य। 4:20 वाला, समझे नहीं? उमन का है, उमन मनुष्य न है। मनुष्य का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुन लो। 2 हाथ, 2 पैर, 2 नाक के छिद्र, 2 कान के छिद्र, 2 आंख। केवल इस आकृति वाले को मनुष्य नहीं माना जाता। एक एक शब्द ध्यान से सुनो। व्यक्ति केवल आकृति से मनुष्य नहीं होता, आकृति के साथ साथ उसकी प्रकृति मनुष्य की होनी चाहिए, तब वो मनुष्य होता है। आकृति है मनुष्य की और प्रकृति है, आकृति है मानव की और प्रकृति है दानव की। वो दानव माना जाए। अच्छा सच बता, कुंभकर्ण कैसे दिखा? हमरे कद तो दिखा हुआ, उसका भी 2 हाथ पैर था, जैसे हम लोग वैसे। स्कंद पुराण में वर्णन है, मनुष्य के आकृति में 4000 योनियां रहती, 4000 जीव मनुष्य के जैसे दिखते हैं। चिंपैंजी दिखता है? अच्छा कपड़ा पहिरा उड़ा दे तो केनिया लाए तिसे गद्दी की चिंपैंजी है कि नहीं? मनुष्य जैसे दिखता है ना। नर, बानर, रीछ, ये सब मनुष्य के जैसे तो दिख रहे हैं। भूत, भूत भी मनुष्य जैसा है। तुम्हारे बगल में भूत बैठ चला जाएगा, तुमको पता नहीं चलेगा, वो तुम्हारे जैसे दिखेगा। 4000 योनियां मनुष्य की आकृति में रहती हैं। इसलिए 2 हाथ पैर दिखने वाले व्यक्ति को मनुष्य नहीं माना जा सकता। आकृति से व्यक्ति मनुष्य नहीं होता, प्रकृति से व्यक्ति मनुष्य होता है। मनुष्य की प्रकृति क्या है समझ लेना। जो आदमी मनुष्य के जैसे दिख रहा है, चोरी से दूसरे की स्त्री को ताक रहा है, समझ लेना ये मानव नहीं है, ये दानव है। मारो इसको, ये मानव नहीं हो सकता। जो आदमी मानव के जैसे दिख रहा है और दूसरे के धन को चोरी करने के लिए ताक रहा हो, समझ लेना ये मानव नहीं है। मनुष्य की प्रकृति होती है क्या? जननी समझा नहीं पर नारी, जननी समझा नहीं पर नारी। भारी जो पर स्त्री को मां के समान देखे। राम जी वो है मनुष्य, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। जो पर के धन को जहर के समान देखे, समझ लेना वो है मनुष्य। जिसको दूसरे के धन और स्त्री को देख करके लोभ प्रकट हो, वो मनुष्य नहीं, वो मानव नहीं, वो मानव रूप में छिपा हुआ दानव है। ये लोग दानव हैं जो कहते हैं कि काफिरों को मार डालो,
उनकी संपत्ति और औरतों को छीन लो, गजवा हिंद करो, सरिया लागू करो, ये जो कह रहे हैं ये मनुष्य नहीं, इन पर मानवाधिकार लागू नहीं होता, इन पर दानवाधिकार लागू होता है। और दानवाधिकार का मुख्य एजेंडा क्या है? बोले जहां दिखे वहीं मारो। क्या करो? जहां दिखे वहीं मारो, यही राम राज्य का रास्ता है, वरना राम राज्य नहीं आएगा। निशिचरहीन करो मही भुज उठाय प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाय जाय सुखीन। राम जी ने ऐसे राम राज्य लाया। इन दुष्टों को यदि यहां बसाओगे तो तुम ही मारे जाओगे, याद रखना। इसलिए ये नरभक्षी म्यांमार के घोषित आतंकवादी रोहिंग्या जो यहां घुसपैठ करके बसे हैं, इनको छटनी करके बंगाल की खाड़ी में फेंक दो ले जा करके। ये काम हमारे छत्तीसगढ़ शासन को करना पड़ेगा। इसी के लिए हम संत लोग सब रोड पर उतरे थे, गांव गांव घूमे थे। क्यों? मानवों के बीच में ये दानव आ गए थे, इंसान को मार के खा जाते हैं। अरे ये अच्छे लोग होते तो म्यांमार से शांति प्रिय बौद्ध इन्हें मार के ना भगाते। इसका मतलब है ये समाज के कीड़े हैं, ये मनुष्य नहीं है। मानवाधिकार इनके ऊपर लागू नहीं होता, ये दानवाधिकारी है, जिनको बहन बेटी दूसरे की जान माल की कोई चिंता ना हो, वो मानव नहीं होता, वो दानव होता है। मनुष्य की आकृति में 4000 योनियां रहती हैं। जो पर स्त्री को मां के समान देखे, दूसरे के लिए शुभिक्षा करे, वो मनुष्य होता है। भारत के मनुष्य ये चिंतन करते आए हैं, अयम निज परे वेति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। ये मनुष्यों की संस्कृति है, ये विश्व हमारा परिवार है। और दानवों की संस्कृति बोले विश्व हमारा बाजार है। ये दानवों की संस्कृति है, लूट खसोट करना, बर्बादी करना। प्यारे, जैसे ही चिंतन सुधरा, भगवान प्रकट हो गए। चिंतन को प्रकट किया, इच्छा को प्रकट किया गुरुदेव वशिष्ठ के पास जाकर के, गुरुजी मेरे बच्चे नहीं हैं, मुझे राम चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा अयोध्या भी थी, मैं भी था, दशरथ तुम भी थे, श्रृंगी ऋषि भी थे, समस्या केवल ये थी कि इच्छा नहीं थी। इच्छा हो गई, लो भगवान आ जाएंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ हुआ, और यज्ञ होते ही यज्ञ से भगवान खीर लेकर के अग्निदेव प्रकट हो गए। अब प्रसन्न होकर के वशिष्ठ जी ने